एवरीबॉडी। हमेशा की तरह आज के हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत मैं करती हूँ थैंक यू के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। उसी के साथ आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी बधाइयाँ। आई होप एंड प्रे कि ये भाई दूज आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए और आपका और आपके भाई का जो भी कनेक्शन है, जो भी बॉन्ड है, वो टाइमली और स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। तो आज के हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत करने से पहले जो मेरा मेन मोटिव है इस टैरो रीडिंग के साथ वो ये है कि अभी गए हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स, तो आई एम वेरी 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 श्योर कि आप सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी, बहुत सारी न्यू चीज़ों के लिए इंटेंशन डाली होगी, आपने रिचुअल्स किए होंगे, आपने मैनिफेस्टेशंस किए होंगे, आपने प्रेयर्स करी होंगी। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा हिंदी टैरो सेशन लाने का सोचा, जहाँ पे आज के हिंदी टैरो सेशन में हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है, कौन सी ऐसी विश है, कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशंस है जो पूरी हो रही हैं आफ्टर ऑल दिस फेस्टिवल्स, राइट। यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी रीडिंग्स कैसे वर्क करती हैं। आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए मैं अभी आपको आगे वाली क्लिप्स में 2 इमेजेस दिखाऊंगी। वहाँ से जो भी इमेज आपको दिल से कॉलिंग आती है कि हाँ ये मेरा पायल हो सकता है, आप वहाँ से अपना रीडिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो सेशंस बुक कराने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे विज़िट कर सकते हो, वहाँ से मैं पर्सनल सेशंस की बुकिंग लेती हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ आज की रीडिंग के बारे में भी पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिवली मैं रील्स वगैरह डाल रही हूँ, राइट। अब आज का हिंदी टैरो सेशन है ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपके पास चलती हुई दौड़ती हुई फटाफट से आ रही है। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हुए अब हम बढ़ेंगे आपके पायल सिलेक्शन में, और आप इतने करो अपनी पायल सेलेक्ट, तब तक मैं कर लेती हूँ ग्रुप 1 के लिए तैयारी। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ लाई हूँ, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं। ये कलेक्टिव के लिए रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जो लास्ट में छोटी सी रीडिंग होगी वो सबके लिए होगी, सबसे रेजोनेट करेगी, तो उसका भी टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप साईं बाबा वाली रीडिंग देखो तो आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके टाइम पर देख सकते हो, ठीक है। तो इतने आप लोग अब करो फाइनली पायल का सिलेक्शन, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय ग्रुप 1। तो आपकी मेन टैरो रीडिंग शुरुआत करने से पहले यहाँ पे मुझे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे थे। जिनको नहीं पता है उन लोगों को बता देती हूँ कि एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरे को जो मैसेजेस चैनल होते हैं मैं वो भी आपको डिलीवर करती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे ग्रुप 1 वाले लोग हैं जो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप उन लोगों में से हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने लाइफ में कभी गिव अप करना सीखा ही नहीं है। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आप कभी गिव अप करते ही नहीं हो। स्पेशली आप रिलेशनशिप्स में तो कभी गिव अप नहीं करते हो, जिसके चलते आप काफ़ी हर्ट भी होते होंगे, आपको लोगों से डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते होंगे,
आपको ऐसा लगता होगा कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आप क्या चाहते हो लोग वो पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, राइट। अगर मैं एक तरीके से एक एनर्जी को पढ़ के मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं बोलूँगी कि आप लोग एंजल्स हो, आप लोग सच में एंजल्स हो ग्रुप वन। बिकॉज़ आपके पास देने के लिए लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बहुत प्यार है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल भी रहते होंगे लोगों के लिए, राइट। तो ये छोटे से कुछ मैसेजेस थे जो मुझे चैनल हो रहे थे। अगर यहाँ तक आपने रेजोनेट किया है ग्रुप वन तो डेफिनेटली ये आपका पाइल है, आप रीडिंग को बेफिक्र होके आगे देख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों के कार्ड शफल करके यहाँ पे ऑलरेडी रख लिए थे। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव शफलिंग भी दिखाऊँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि जल्द से जल्द मैं और चीज़ें भी लूँ और फिर मैं आप लोगों को पूरा लाइव शफल एक बार यूट्यूब पे ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के कार्ड शफल करके रख लिए हैं। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन था आज का टैरो से वो ये था कि कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपके रास्ते आ रही हैं। अब कार्ड्स पुल कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि ग्रुप वन के लिए कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आ रही हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने अभी कहा ही था कि आप लोगों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, काफ़ी चीट होती है आपके साथ, काफ़ी लोग आपको बिट्रे करके चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं एंड कई बार आप कुछ नहीं कर पाते हो बिकॉज़ आपका वो काइंड नेचर है, आपको लड़ाई झगड़ा उतना पसंद नहीं है, राइट। यहाँ पे जो एक और कार्ड है मेरे पास वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। सक्सेस, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, अचीवमेंट इन करियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये सारी ब्लेसिंग्स है जो आप अभी इन द नियर फ्यूचर रिसीव करने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर आप हॉर्स राइडर्स हो, ठीक है, तो यहाँ पे अवार्ड्स है, रिकॉग्नाइजेशन है, विक्ट्री है, लोग आपको और जानेंगे, नेम फेम एंड सक्सेस है, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने आपको बिट्रे किया था, जिन्होंने आपको चीट किया था, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट करके धोखा देने की कोशिश की थी, अब टेबल्स विल टर्न फॉर यू ग्रुप वन, ठीक है। अब ये आपके पीछे पीछे भागेंगे, राइट। यहाँ पे ऐसा मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे एंड ये गाइडेंस देना चाहेंगे कि आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी में बस चलते रहो। आपको इन लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, इन लोगों को अटेंशन नहीं देना है। ये चाहेंगे कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सके बट आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। अगर पास्ट में कोई आपका रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे चीट हुआ, बिट्रेयल हुआ, तो ये पर्सन भी वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। अगेन एज अ वार्निंग आप इसे समझ लीजिए कि आपकी जो जर्नी है आपको उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है, आपको इस पर्सन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज आपके पास बहुत 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 बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत बेटर चॉइसेस अभी इन द नियर फ्यूचर आने वाली है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लोगों पर तो बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि करियर में क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके लिए। द मून, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों को लाइक जो ग्रुप वन के लोग हैं उन्हें फियर हो सकता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या 4-5 लोगों के आगे अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़े तो आपको डर लगता होगा, आप कॉन्शियस हो जाते होंगे। इन द नियर फ्यूचर यूनिवर्स ये फियर आपका रिलीज़ कर रहा है,
ठीक है। एंड यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ टू, कि हाँ मुझे ये फियर रिलीज़ करना है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, राइट। काफ़ी लोगों के लिए मैरिज भी कार्ड्स पर है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाओ, सक्सेस के लिए रेडी हो जाओ। स्पेसिफिकली जो मेन ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है ना, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी इश्यूज थे, जो भी पंगे लफड़े चल रहे थे, वो अभी मुझे यहाँ पे ठीक होते हुए, हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये बात सिर्फ कुछ लोगों से ही रेजोनेट कर सकती है, कि अगर आप अब तक सिर्फ सोच रहे थे अपने पार्टनर के प्रति एक्शन लेने का, तो अभी यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि राइट नाउ इट्स द राइट टाइम कि आप ये एक्शन ले सको, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए तो मैरिज इज़ हाईली ऑन द कार्ड्स। नेक्स्ट 4 वीक्स में यू कैन एक्सपेक्ट मैरिज। और जो लोग कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे एंड कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए भी कमिटमेंट आ रही है बहुत जल्दी। सो गुड न्यूज़ ग्रुप 1, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 of swords, one more, right? Queen of swords. All right. यहाँ पर जो लोग फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में थे, फाइनेंशियली कुछ लोन्स थे, फाइनेंशियली कोई भी जो भी दिक्कत थी, वो मुझे यहाँ पे रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ना मेन प्रॉब्लम ग्रुप 1 आपके साथ क्या है, वो ये है कि आप खुद के थॉट्स में ही खुद को इतना ज़्यादा बांध लेते हो कि कई बार अगर ब्लेसिंग्स भी होती हैं तो वो आपको दिखती नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, टाइनी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी ग्रुप 1। ग्रैटिट्यूड लिस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ही ना कहना भी सीखो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप 1 कि आप लोगों के लिए कम अवेलेबल हो, लोगों को अपनी एनर्जी कम डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट। मना करने से रिलेशंस ख़राब नहीं हो जाते हैं, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो अपने हैं वो आपको एनी हाउ समझेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड द ब्लेसिंग जो है वो आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड है। ग्रुप 1 को मैं एक छोटी सी रेमेडी भी सजेस्ट कर देती हूँ, ऑल्दो ग्रैटिट्यूड लिस्ट तो है ही, लाइक जिनको नहीं पता है कि ग्रैटिट्यूड लिस्ट क्या होती है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। ग्रैटिट्यूड लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट होती है जहाँ पे आप जो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है, आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, ठीक है। जैसे 2 वक्त का खाना, अगर आप 2 वक्त की रोटी भी ले रहे हो तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट। आपके पास रहने के लिए छत है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। नेचर आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी अब तक आपने अचीव करा है अपनी लाइफ में, जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट पर हो, उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड लिस्ट में हम वो सारी लिस्ट बना के लिखते हैं जिन सारी चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, राइट। तो ये थी एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए। साथ ही साथ जो सेकंड टिप मैं आपको देना चाहूँगी, वो मैं बे लीफ रिचुअल आप लोगों को देना चाहूँगी। आप चाहो तो बे लीफ पर, जो यानी कि हमारा तेज पत्ता होता है, उसको मून लाइट पर चार्ज कर लेना जब फुल मून आता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसमें आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो कि आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ, ठीक है। एंड आप चाहो तो उसे अपने पर्स में कैरी करके रख सकते हो, या आप चाहो तो उसे आप बर्न करके उसके एशेस यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हो, ठीक। ग्रुप 1, तो ये थी छोटी सी टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। एंड आप चाहो तो लास्ट में जो साईं बाबा की ऑरिकल रीडिंग है
वो भी आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर इस रीडिंग से कुछ भी थोड़ा बहुत भी रेजोनेट करा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आपको किस टाइप की रीडिंग्स और देखनी है मेरे पेज पे मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स में। बाय बाय ग्रुप 1। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे हिंदी टैरो सेशन में। एंड अभी मैंने पाइल 1 का रीडिंग कंप्लीट किया है जस्ट, एंड अब मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। तो ग्रुप 2, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैरो के साथ साथ मैं हमेशा से चैनल्ड मैसेजेस में पिक करती हूँ, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल मैसेजेस होते हैं मैं वो भी आपको डिलीवर करती हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैंने ग्रुप 1 के लिए भी करा था एंड अब ग्रुप 2 की बारी है। ठीक है, तो ग्रुप 2 आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज मेरे पास सबसे पहले आया था वो ये आया था, लॉन्ग टाइम नो सी, स्पेसिफिकली नेचर के लिए। नेचर से यहाँ मेरा मतलब ये है कि बहुत टाइम हो गया होगा ग्रुप 2 कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकले हो या आपने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है। अगर आप घर से बाहर भी निकल रहे हो तो आप पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप 2 मिनट बैठ के फुर्सत से जो नेचर की, जो हमारी प्रकृति की सुंदर सुंदर नज़ारे हैं आप उनको देखो। कभी कभी सबसे ज़्यादा चीज़, छोटी सी चीज़ जो हमें हील कर सकती है वो एक्चुअल में नेचर ही होता है। एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो नेचर लवर भी होंगे, राइट। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए चैनल हो रही है, वो हो रहा है कॉफ़ी ब्रेक। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना भी इट्स नॉट हेल्दी। ठीक है ग्रुप 2, तो यहाँ पे अभी आपको अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ करने की ज़रूरत है तो वो है एक छोटा सा ब्रेक। प्लान अ वेकेशन विद योर फैमिली इफ़ पॉसिबल। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फ्रेंड्स के साथ कॉफ़ी डेट पे चले जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे आई थिंक सबसे पहली जो आपकी ब्लेसिंग है वो यही है कि यूनिवर्स आपको इतना टाइम देगा कि आप कुछ वक्त अपने लिए निकालो, अपनी खुशियों के लिए निकालो। ठीक है, यहाँ पे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी हैं, अपनी इच्छाएं, अपने डिज़ायर्स को मारा है। जो मेन ब्लेसिंग आपको रिसीव हो रही है वो ये भी हो रही है कि आपको आपकी लाइफ अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा। ठीक है ग्रुप 2, अगर चैनल मैसेजेस यहाँ तक रेजोनेट कर रहे थे तो डेफिनेटली ये आपका पाइल है। आप बेफिक्र होकर इस पाइल को देख सकते हो। अगर इन केस चैनल मैसेजेस रेजोनेट नहीं भी किए तो कभी कभी टैरो रीडिंग्स भी रेजोनेट कर जाती है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप रीडिंग को पूरा देखना। ठीक है ग्रुप 2, आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर कर यहाँ पर रख लिए हैं, तो आप फाइनली बारी है कार्ड्स पुल की एंड देख लेते हैं कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आपके पास आ रही है। 4 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली जो आपकी ब्लेसिंग है ना ग्रुप 2, वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ये करियर में कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको लगा होगा कि ये चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। हो सकता है कि इस चीज़ के चलते आप काफ़ी परेशान भी रहे हो। ठीक है, बट इट्स लाइक यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस दे रहा है वापस से चीज़ें ठीक करने के लिए। ये कोई कंपनी हो सकती है, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, आप यूनिवर्सिटीज़ में हो और कोई कंपनी आपके हाथ से चली गई थी प्लेसमेंट के टाइम पे, तो ये वो कंपनी हो सकती है जो वापस से आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये जॉब रोल हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है।
जहाँ से मे बी आपको रिजेक्शन मिला हो या आपने मना कर दिया हो ड्यू टू एनी रीज़न, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू दैट सेकेंड चांस फिर से, ठीक है। एंड 10 of Cups, emotional healing, emotional support, emotional bonding, न्यू कनेक्शंस यहाँ पे हैं ग्रुप 2। आपका वर्क प्लेस में चेंज हो सकता है, तो मे बी यू आर चेंजिंग योर वर्क, मे बी यू आर चेंजिंग योर जॉब, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते आपको बाहर जाना पड़ सकता है, तो न्यू कनेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली से थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, नॉट इन अ बैड वे, बट इट जस्ट दैट कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ को चूज़ कर रहे हो, राइट। इमोशनल कनेक्शंस बहुत सारे हैं ग्रुप 2 के लिए, राइट। यहाँ पे अगर कोई फीमेल है जो मेरा वीडियो देख रही है, उनके लिए प्रेगनेंसी भी हाईली ऑन द कार्ड्स है, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो गुड न्यूज़, इट इज़ ऑन द कार्ड्स, राइट। देन वी हैव 5 of Swords एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। ग्रुप 2 आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आप स्पिरिचुअलिटी के और ज़्यादा क्लोज में आओगे, ठीक है। ये मैं पहले बताती हूँ, कुछ लोगों को ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मेरी ये बात सुन के, बट अगर आपके ईगो इश्यूज़ थे, आपका प्राइड बीच में आता था, आपका ईगो बीच में आता था, तो अभी वो सब ख़त्म हो रहा है, एंड इट्स बेटर कि आप खुद ही ख़त्म कर दो उसे, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है, इट विल हार्म यू इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही ऐसा हो, बट अगर आप में ईगो इश्यूज़ हैं एंड आप उस चीज़ से अवेयर हो, आपको पता है, तो इट्स बेटर कि उस ईगो को यहीं का यहीं छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इन द नियर फ्यूचर हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप लोग मेडिटेशन के और क्लोज जाओगे, आपको खुद को दिल से एक फीलिंग आएगी, इंट्यूशन आएगी कि अब कुछ नया करना है, खुद को बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका जो एक मेन ब्लेसिंग आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जितने भी आपके हिडन टैलेंट्स या जितने भी आपके हिडन स्किल्स हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आए हैं, इवन आपके खुद के सामने भी नहीं आए हैं, ठीक है, वो अभी आपको रियलाइजेशन होने लगेगा कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरा ये भी इंटरेस्ट है, मेरा ये भी, इस चीज़ में भी मैं पैशनेट हूँ, मैं इसको भी और बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेल्स का बिजनेस है या किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो बिजनेस में ग्रोथ है। यहाँ पे अपने बिजनेस में उन्हीं आइडियाज़ का ज़्यादा यूज़ करना जो आपको खुद की गट बोलती है कि ऐसा करो, ठीक है। आपके लिए जो लेटर्स या अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है M, V, ओके, B एंड J। कुछ लोगों के लिए U भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके नाम में ये लेटर्स आते हों। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड थोड़ा सा रीडिंग को और ब्रीफ में देखने के लिए चेक कर लेते हैं आपके करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। 6 of Cups, गिफ्ट्स, ओके, एंड इट्स लाइक पीपल अप्रिशिएटिंग योर वर्क। आपके करियर में जो मेन चीज़ है वो है एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मुझे ग्रो होती हुई दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, अगर आपका बर्थडे है ग्रुप 2 तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर ऑफिस प्लेस में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके वर्क प्लेस में लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे फॉर द थिंग्स दैट यू हैव डन इन द पास्ट, राइट।
आप मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हो, स्पेसिफिकली इन योर वर्क प्लेस। ठीक है, तो लोग आपसे हेल्प मांगेंगे एंड आप इजीली उनकी हेल्प भी कर पाओगे। ठीक है, आपके आइडियाज़ को बहुत वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप 2 एंड वी डू हैव द टेम्परेंस। आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी इज़ ग्रोइंग। ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, चीज़ें और ज़्यादा बैलेंस हो रही हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, न्यू चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप अपने ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, खाली मटेरियलिस्टिकली नहीं बट स्पिरिचुअली ऑल्सो। राइट, ब्लेसिंग सबसे बड़ी यही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। राइट ग्रुप 2, तो ये थी मेरी साइड से छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप इट हेल्प्स। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड साईं बाबा वाली रीडिंग देखना मत भूलना, जिसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं चलती हूँ अभी, आपसे मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग्स में। बाय बाय ग्रुप 2। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, टैरो सेशन के एंड में हम लोग साईं बाबा की तरफ से कुछ मैसेजेस देखेंगे, चेक करेंगे कि साईं बाबा जी क्या आपको मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्या वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रीडिंग है, ये रीडिंग कलेक्टिव के लिए है, यानी कि सभी इसको देख सकते हैं, सभी के लिए ये रेजोनेट करेगी। जिनके लिए नहीं भी करती है उनके लिए कोई बात नहीं, जितनी बातें रेजोनेट कर रही है उतनी आप अपने तक रखना और बाकी यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रख लिए थे एंड अब साईं बाबा से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड है वो है द पावर ऑफ उड़ी। उड़ी इज़ ऑल पावरफुल, इट्स पावर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्स। ठीक है, मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम देखेंगे, फिर मैं आपको मैसेज दूंगी। सेकेंड जो मैसेज है वो है माइंड पावर। योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। मैं अभी सरेंडर करने के लिए आप लोगों को कह ही रही थी। ठीक है, एंड सॉल्यूशन, देयर शैल बी अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम एट हैंड। ठीक है, and second, compassion, have compassion for those who are suffering and less fortunate, help someone in need today। तो यहाँ पे सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो साईं बाबा जी आपको देना चाहते हैं वो ये है कि अपनी इंसानियत मत भूलो। आप कैसे हो, आपका खुद का पर्पस क्या है, उस चीज़ को कभी मत भूलो एंड लोगों की हेल्प करने से कभी पीछे मत हटो। आप जितना कर सकते हो उतना करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ज़्यादा करना है, बट आप अगर किसी को देख रहे हो कि कोई प्रॉब्लम में है एंड आप वहाँ से निकल जा रहे हो बिना हेल्प किए, तो वो भी गलत है। ठीक है, उसी के साथ सॉल्यूशन कार्ड के साथ बाबा आपको डेफिनेटली ये बताना चाहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बिना सॉल्यूशन के तो नहीं आती है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो सिमिलरली आपकी भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है और वो आपको जल्दी ही बाबा गाइड करेंगे कि क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे एंड से अगर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देना चाहूँ तो मैं ये देना चाहूँगी कि जो साईं बाबा की उड़ी होती है, ठीक है, उसको हमेशा जब भी घर से बाहर निकलो अपने फोरहेड पे लगा कर ही निकलो, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईविल आई। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बाबा की तरफ से मैसेज है वो है माइंड पावर का। अपने माइंड को किसी से कम मत समझो, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड आपका माइंड ही सारी चीज़ें आपसे करा रहा है।
तो आप जैसे अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दोगे वैसे ही आपका माइंड काम करेगा। तो इस पॉइंट पर आपको आपके माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, वो देने की ज़रूरत है सरेंडर। जितनी भी टेंशन्स है फैमिली को लेके, बच्चों को लेके या अपनी एजुकेशन को लेके, जिस चीज़ को भी लेके सरेंडर कर दो डिवाइन पर। बिलीव करो कि जब राइट टाइम होगा ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगी। ठीक है, मेरे लिए कहना आसान है बट आपके लिए करना मुश्किल है। बट फिर से मैं वही कहूँगी, आपका माइंड, आप जैसे इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड को दोगे माइंड वैसे ही वर्क करेगा। आप जितना ज़्यादा टेंशन्स के बारे में सोचोगे उतना टेंशन और इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तभी खुद को किसी से कम मत समझो। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। तो ये थी साईं बाबा की तरफ से छोटी सी रीडिंग। इफ़ इट रेजोनेट, अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड मेरे चैनल पर आप नेक्स्ट कौन सी टैरो रीडिंग देखना चाहते हो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। चलती हूँ, फिर मिलूँगी जल्दी। बाय बाय, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।